हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी और खास वैकेंसी आ चुकी है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करता है। तो इसमें आपकी 394 पोस्ट आ चुकी हैं, जो कि टेक्निकल के क्षेत्र में एक बड़ी वैकेंसी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहले इसकी जो डेट है 23 अगस्त से आपका फॉर्म फिलअप शुरू होगा और 14 सितंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। यानी 23 से लेकर 14 के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहां से फिल कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल साइट से जाके फिल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 394 पोस्ट है। ये लेवल 4 की जॉब है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इसने लिखा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए। किस फील्ड में? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देन बैचलर डिग्री आपके पास, अगर बैचलर डिग्री है या फिर और लिखा है तो या फिर बैचलर डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, या फिर बैचलर डिग्री हो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन पे। एज लिमिट की मैं बात करूं तो 14 सितंबर यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसी पे क्रूशियल डेट है, उस पर 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का आता है, यानी 3 स्टेप में होता है। पहला तो आपका जो रिटन होता है, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, फिर आपके पर्सनालिटी टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में आपको 25 का मेंटल एबिलिटी मिलता है प्लस 75 मार्क्स आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाता है। उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट 30 मार्क्स का आता है एंड देन इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 20 मार्क्स का आता है। यहाँ पे एक और खास जानकारी दी गई है। क्या? यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट कुछ दिए गए हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जो कट ऑफ मार्क होगा आउट ऑफ 100 टियर 1 में पहले स्टेप में, वो अनरिजर्व के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35। उसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लोगे तब नोट नंबर 2 दिया है उनका नॉर्मलाइजेशन और फिर परफॉर्मेंस के आधार पर उनका पर्सनालिटी टेस्ट या स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, स्किल टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट में 5 टाइम्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट बुलाए जाएंगे। ठीक है, अगर ये दिख रहा है तो 5 टाइम्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट बुलाए जाएंगे। देन उसके बाद ये अपना पूरा प्रोसेस होगा। टियर 1, टियर 2, टियर 3 आप क्लियर करेंगे तब आपका वो होगा। उसके बाद यहाँ पे एक रिजर्व लिस्ट भी क्रिएट की जाएगी, रिजर्व लिस्ट भी रखी जाएगी। आई होप सो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दी है। उसके बाद अगर फीस की बात करूं तो 100 रुपए एग्जामिनेशन फी है, प्लस एग्जाम कंडक्ट कराने का इन्होंने 550 रुपए रख रखा है। तो टोटल आपको 650 रुपए यहाँ पे करना पड़ेगा। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप MHA की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर के जा करके पढ़ सकते हो फॉर मोर डिटेल। एंड याद रखिएगा 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।